नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं आपका लक्ष्य 910+ में। आज हम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से कुछ नई वैकेंसी आई हैं, उन वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या एज लिमिट रहने वाली है, पे स्केल क्या रहेगा, साथ ही साथ एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसकी भी डिटेल जानकारी दूंगा मैं आपको, क्योंकि कुछ वैकेंसी में लेवल 6 और लेवल 5 का नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की बात कही है, मतलब NSQF की बात करी है, तो उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा क्या है, कैसे इसका क्राइटेरिया रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ, कितनी वैकेंसी किस पोस्ट की रहने वाली है। तो पहले बात करते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर के बारे में। असिस्टेंट डायरेक्टर का जो पे स्केल है वो लेवल 10 का रहने वाला है। 35 साल मैक्सिमम एज है। एक वैकेंसी आई है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल के लिए रहने वाली है। सेकेंड जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिनांस के अंदर लेवल 10 का पे स्केल रहने वाला है। 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी। एक वैकेंसी है वो भी SC कैटेगरी के लिए है। एंड फोर्थ वैकेंसी है हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर लेवल 10 का पे स्केल रहने वाला है। 35 साल एज लिमिट। एक वैकेंसी है वो है OBC के अंदर, मतलब ये जो है आपकी ग्रुप A की जॉब है। ठीक है, अब हम ग्रुप B के जॉब के बारे में बात करते हैं। ग्रुप B के में कौन कौन सी पोस्ट हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल असिस्टेंट की, जिसका पे स्केल लेवल 6 का रहने वाला है। 30 साल मैक्सिमम एज रहने वाली है और टोटल वैकेंसी 28 है, जिसमें से 13 अनरिजर्व के लिए हैं, 2 जो रहेंगे EWS के लिए, 4 SC, 2 ST के लिए और 7 रहने वाली हैं OBC के लिए। अब नेक्स्ट पोस्ट है हमारी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, जिसे ASO के नाम से भी जानते हैं। लेवल 6 का पे स्केल रहने वाला है। 30 साल एज लिमिट रहने वाली है मैक्सिमम। 47 टोटल वैकेंसी है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 19 हैं, EWS के लिए 5 हैं, SC के लिए 6 हैं, ST के लिए 3 और OBC के लिए 14 वैकेंसी है। असिस्टेंट कंप्यूटर एंड एड्स में है जो डिज़ाइन के अंदर रहेगा। इसमें टोटल जो वैकेंसी हैं वो 2 वैकेंसी हैं। 30 साल मैक्सिमम एज रहने वाली है और जो 2 वैकेंसी आई हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जर्नल के लिए रहने वाली हैं। अब ग्रुप C की कुछ पोस्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आई हैं ग्रुप C की, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेनोग्राफर की। पे स्केल लेवल 4 का रहने वाला है। ये सैलरी मेंशन है गाइस, तो आप देख सकते हैं इसे। 27 साल मैक्सिमम एज रहने वाली है। 22 टोटल वैकेंसी है, 11 अनरिजर्व के लिए है, 3 EWS के लिए हैं, ST के लिए 2 हैं और OBC के लिए 6 हैं। SC के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है इसके अंदर। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट लेवल 4 का पे स्केल है उनका। 27 साल मैक्सिमम एज रहने वाली है। 100 वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी की आई है, इसी पोस्ट की, जिसमें से 42 जो हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं, 10 जो रहने वाली हैं वो EWS के लिए, 15 SC के लिए, 6 ST के लिए और 27 OBC के लिए रहने वाली है वैकेंसी। इसके बाद करते हैं हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र की। अब हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र का पे स्केल रहने वाला है लेवल 2 का। 27 साल मैक्सिमम एज रहने वाली है। एक वैकेंसी है वो भी अनरिजर्व कैटेगरी की है। अब कुछ और वैकेंसी है एक, उसकी बात कर लेते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप B की पोस्ट है। लेवल 6 का पे स्केल रहने वाला है। 23 साल मैक्सिमम एज रहेगी। टोटल 47 वैकेंसी है, जिसमें से 21 है अनरिजर्व के लिए, 3 है EWS के लिए, 10 हैं SC के लिए और ST के लिए रहने वाली हैं 5 और OBC के लिए 8 वैकेंसी है। ये आपको कैटेगरी दी है, इसके अंदर भी टोटल मैकेनिकल, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर डिपार्टमेंट जो उनके अंदर वैकेंसी का क्राइटेरिया ही दिया है। ग्रुप C की वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। ग्रुप C की सीनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी है। लेवल 4 का पे स्केल रहने वाला है। 27 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए। 25 टोटल वैकेंसी है। जर्नल की 10 हैं, EWS की 3 हैं, SC की 4 हैं, ST की 2 हैं और OBC की 6 वैकेंसी हैं। यह क्राइटेरिया दिया है कि कारपेंटर, वेंडर, प्लम्बर, फिल्टर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, इनकी वैकेंसी हैं सीनियर टेक्नीशियन के अंदर भी। तो उम्मीद करते हैं आपको वैकेंसी का क्राइटेरिया समझ आ गया होगा। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा गाइस, तो वीडियो में बने रहिएगा। 1 बाय 1 सभी पोस्ट की इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो अब जानते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की, जो हिंदी के अंदर है। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए।
ठीक है, या इसके इक्विवेलेंट कोई और भी डिग्री हो देन सफिशिएंट है। एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस इन टर्मिनोलॉजी वर्कर इन हिंदी और ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और वॉइस वर्सा इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या फिर ऑटोनोमस बॉडी में, मतलब आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है इसमें। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विथ पर्सनल स्पेशलाइजेशन ऑफ एनी 2 ईयर ड्यूरेशन ऑफ अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, मतलब ये जो मास्टर्स है 2 साल की होते हैं, ये आपका करा हुआ होना चाहिए। मास्टर डिग्री मैंडेटरी है। 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा है इन रिलेटिव फील्ड। ठीक है, वो डजंट मैटर कि आपने स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है या सेंटर के अंदर या ऑटोनोमस बॉडी जो सेक्टर है उसमें जॉब करा हुआ है, मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर क्या क्वालिफिकेशन है? मास्टर डिग्री चाहिए गाइस इसमें। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, मतलब मार्केटिंग के अंदर आपने मास्टर्स कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। ओके, और या फिर मास्टर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन मास कम्युनिकेशन हो। ठीक है, मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री सोशल वर्क फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, ये भी होगा। अगर आपके पास इसमें भी मास्टर डिग्री है देन आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बट इसके साथ साथ आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इन फील्ड ऑफ मार्केटिंग, मास कम्युनिकेशन, वर्क इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, कहीं भी आपने ऑटोनोमस बॉडी में वर्क करा हुआ होना चाहिए, मतलब एक्सपीरियंस मैंडेटरी है इसमें। अब बात करते हैं पर्सनल असिस्टेंट की। पर्सनल असिस्टेंट में क्या जानकारी है, मतलब क्या चीज़ें मांगी है? डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, मतलब आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट, द कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट एट लीस्ट अप टू लेवल 6 ऑफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF एक ये होता है, इसके अंदर आपका लेवल 6 की नॉलेज मांगी है। मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूँ गाइज, ये होता क्या है। देखिए, मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करा दूंगा, इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि लेवल 2 में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन आपको सारा मिल जाएगा, लेवल 1 में क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेवल 2 में क्या क्या चीज़ें, ये मैं आपको PDF दे दूंगा सो दैट आप आराम से इसे पढ़ सकेंगे। ये पूरी PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेवल 5 की सारी इन्फॉर्मेशन है, लेवल 6 की भी ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेवल 7 की, तो मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करा दूंगा, देन आप इसे आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मांगी है। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है जो है ASO के बारे में देख लेते हैं। ASO में आपसे बैचलर डिग्री मांगी है किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, देन आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेवल 6 का आपसे नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की नॉलेज मांगी है, इसमें आप एफिशिएंट होने चाहिए, मतलब कुशल होने चाहिए। साथ ही साथ क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफेंसी, मतलब आपका एक क्वालिफाइंग टेस्ट होगा। ये दोनों टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर के हैं, मैं आपको बता देता हूँ। क्वालिफाई करने हैं आपको, एक कंप्यूटर टेस्ट होगा जो आपको क्वालिफाई करना होगा। क्या क्या चीज़ें आएंगी अभी आगे बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। सारी चीज़ें एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा गाइज, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब इसके बात करते हैं असिस्टेंट की। कंप्यूटर डिज़ाइन के अंदर बैचलर डिग्री इन साइंस विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑटोकैड एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ टोपोलॉजी, आपको टोपोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, आपने BSc करा हुआ होना चाहिए, ये इनकी रिक्वायरमेंट है। या फिर बैचलर डिग्री इन साइंस विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑटोकैड एंड ड्राफ्टमैनशिप इन द रिलेटिव डिसिप्लिन, अगर आपने ये किया है देन ऑल्सो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑटोकैड एंड ड्राफ्टमैनशिप इन द रिलेटिव डिसिप्लिन, अगर आपके पास ये है देन ऑल्सो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये चीज़ें मैंडेटरी है। एंड इसके बाद आप बात करते हैं सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की मोस्ट डिमांडिंग। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो ही बनाई है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। खाली इसके लिए आप अगर आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। क्वालिफिकेशन स्किल टेस्ट होगा एक कंप्यूटर का, देन आपका क्वालिफिकेशन स्किल टेस्ट में आपसे 2000 वर्ड, मतलब 2000 कीवर्ड आपसे क्या है, ये टाइपिंग का टेस्ट होगा 15 मिनट का। ठीक है, एंड आपका स्प्रेडशीट, मतलब आपका एक एक्सेल का टेस्ट होने वाला और पावर पॉइंट का टेस्ट होने वाला, 15-15 मिनट के ये टेस्ट होंगे। क्वालिफाइंग नेचर के टेस्ट हैं, ये आपको करने होंगे। बस आपके पास इसमें जो ग्रेजुएशन डिग्री है देन आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं हार्टिकल्चर सुपरवाइज़र में, इसमें 10th पास है देन इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
और कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, जब बस आपको 10th पास होना चाहिए। अब टेक्निकल असिस्टेंट लैब के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर मैकेनिकल डिसिप्लिन के लिए आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल विद मिनिमम 60% मार्क्स ये होना चाहिए। 50% मार्क्स फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, मतलब SC ST हैं तो 50% मार्क्स इनफ रहेंगे उनके लिए, ठीक है। फॉर केमिकल डिसिप्लिन के लिए बैचलर डिग्री इन साइंस, मतलब BSc करा हुआ होना चाहिए विथ केमिस्ट्री एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट, और विद मिनिमम 60% मार्क्स, 50% मार्क्स SC और ST के लिए होने चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। अगर स्टिल कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और माइक्रोबायोलॉजी डिसिप्लिन में देखते हैं, बैचलर इन साइंस माइक्रोबायोलॉजी आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, 60% मार्क्स मैंडेटरी हैं, और SC ST के लिए 50% मार्क्स मैंडेटरी रहने वाले हैं। इसके बाद देखते हैं सीनियर टेक्नीशियन के बारे में। सीनियर टेक्नीशियन में आपका क्या है, मैट्रिक और इट्स इक्विवेलेंट, बस आपका मैट्रिक होना चाहिए, इसके इक्विवेलेंट, ठीक है। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब ITI आपका करा हुआ होना चाहिए, ITI में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। आप इलेक्ट्रीशियन में हो सकता है, जिसमें फिटर, कारपेंटर, प्लम्बर, ट्यूनर, ठीक है, वेल्डर, ये सारी जॉब है गाइस। 2 ईयर प्रैक्टिस एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड आफ्टर हैविंग ऑब्टेन द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब आपका ITI का जो सर्टिफिकेट है उसका सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपके पास 2 साल का क्या है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आपके पास ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तभी आप इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं अच्छे समझ आ गया होगा। अब मेन बात सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं और आपका पेपर कैसे कंडक्ट होने वाला है इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ पेपर कैसे कंडक्ट होगा, फिर सिलेबस की बात करते हैं। डिटेल वीडियो गाइस आपको सारी जानकारी मैं 1 बाय 1 दूंगा, ठीक है। अगर आप सपोज असिस्टेंट डायरेक्टर के बारे में नहीं देखना चाहते हैं तो आप स्किप करके थोड़ा आगे देख सकते हैं, तो मैं आपको जिस पोस्ट से रिलेटेड बता रहा हूँ उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर होने वाला ऑनलाइन, ठीक है। आपका CBT होगा, CBT के बाद आपका इंटरव्यू होगा। सेम रहने वाला असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस के अंदर, मतलब A लेवल की जितनी भी जॉब रहने वाली हैं सबके लिए सेम क्राइटेरिया होने वाला है। असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स के लिए भी सेम ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, CBT एंड इंटरव्यू होगा। इसके बाद आती है पर्सनल असिस्टेंट की, ऑनलाइन एग्जाम होगा, देन स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जो कि बेस रहने वाला है लेवल 6 के NSQF, मतलब नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। शॉर्ट हैंड होगा, मैंने आपको बता दिया इसकी इन्फॉर्मेशन भी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO के अंदर आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, देन उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा जिसमें आपका लेवल 6 का नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से रिलेटेड नॉलेज पूछी जाएगी। फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, ठीक है। और कंप्यूटर टेस्ट के बारे में आपको इसके बारे में अभी जानकारी और दे दूंगा जब सिलेबस की बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, देन मैं आपको कंप्लीट डिटेल इसके बारे में बताऊंगा। तो डायरेक्ट गाइस ये कुछ आपका क्राइटेरिया रहने वाला है। ऑनलाइन एग्जाम है लगभग सब में, और देन आपका अगर प्रैक्टिकल है, मतलब जो आपका स्किल टेस्ट है तो स्किल टेस्ट होगा। मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट अब आपका पेपर कैसे कंडक्ट कराया जाएगा, सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिनांस के अंदर, और असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केट एंड कंज्यूमर अफेयर्स का, मतलब ग्रेड A की जॉब है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चलिए, इसका जो सिलेबस रहने वाला है, आपसे जो पेपर होगा आपका उसमें रीजनिंग आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का। इंग्लिश में भी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के आएंगे। एंड देन मैथ्स होगी, मैथ्स में 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर जो हिंदी में है, डोमेन नॉलेज इन हिंदी लैंग्वेज पूछी जाएगी। फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिनांस के अंदर है, ठीक है, फिनांस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डोमेन नॉलेज इन जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन ऑन CCS रूल, CCS ये जो टेक्निकल लैंग्वेज है। होप आपको ये समझ आ गए होंगे। फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केट एंड कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर डोमेन नॉलेज इन पब्लिक रिलेशन, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग, साइंटिफिक जर्नलिज्म, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ आ गया होगा। ये आपके 50 क्वेश्चन इसके आएंगे, 50 नंबर के रहने वाले हैं। टोटल टाइम आपको 120 मिनट का दिया जाएगा 150 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और ये आपका बाइलैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश का पेपर छोड़ के सारे पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आपसे पूछे जाएंगे। अब इसके बात करते हैं टेक्नीशियन असिस्टेंट जो लैब है,
एंड असिस्टेंट कंप्यूटर एड्स के अंदर एंड डिज़ाइन, ठीक है, इनका क्या सिलेबस रहने वाला है। इसमें जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट, इसमें आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी। जनरल अवेयरेंस के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, और इंग्लिश लैंग्वेज आएगी 25 नंबर 25 क्वेश्चन के। और इसके बाद आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर आप लैब से रिलेटेड फॉर्म भर रहे हैं, टेक्नीशियन असिस्टेंट लैब से रिलेटेड है, देन आपके टेक्निकल नॉलेज ऑफ कंसर्न डिसिप्लिन मैकेनिकल, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और 50 नंबर के रहने वाले हैं ये। और सेम ऐसे ही रहने वाला है अगर आप असिस्टेंट कंप्यूटर एड्स एंड डिज़ाइन से रिलेटेड हैं तो क्वेश्चन रिलेटेड टू बेसिक ऑटोस्कैड, इंजीनियरिंग, ड्राइंग एंड कैड इन द डिसिप्लिन ऑफ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीनियर टेक्नीशियन से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। सीनियर टेक्नीशियन में क्या है, आपसे जो ITI इन रिलेटिव ट्रेड है जिससे रिलेटेड आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के रहने वाले, मतलब 150 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और आपको टोटल टाइम दिया जाएगा 120 मिनट, मतलब आप 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा इस पेपर के लिए। अगेन इंग्लिश को छोड़कर बाकी सारे जो पेपर हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब जानते हैं असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर, स्टेनोग्राफर एंड सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इसके बारे में इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है, इस तो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। इसके बारे में आपकी क्या है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछी जाएगी आपसे, मतलब आपका रीजनिंग 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। जनरल अवेयरेंस 25 नंबर की आएगी, 25 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। मैथ्स आने वाली है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज आएगी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है, और आपको इसमें 2 घंटे का टोटल टाइम दिया जाएगा इस पेपर को करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ आ गया होगा। जब आप ये क्लियर कर लेंगे पेपर, देन आपका जो स्किल टेस्ट है सभी का अलग अलग वो कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे इसका स्किल टेस्ट है, आपका कंप्यूटर में क्या है 2000 कीवर्ड आपको टाइप करके दिखाने हैं, उसका टेस्ट होगा, प्लस आपका एक्सेल का टेस्ट होगा, और प्लस आपका PPT मतलब पावर पॉइंट का टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसकी भी आप तैयारी कर लीजिएगा। एज मैंने आपको बता दी है क्या एज रहने वाली है, बट एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है, और अगर आप OBC हैं तो 3 साल का। PWD हैं अगर जर्नल या EWS हैं PWD के अंदर तो 10 साल का। अगर OBC हैं PWD में तो 13 साल का। SC ST हैं तो 15 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विस मैन में ग्रुप A और B से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, उसमें से भी जर्नल EWS के लिए 3 साल का, OBC के लिए 6 साल का, और SC ST के लिए 8 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा। और इसके अलावा कुछ और एज रिलैक्सेशन है, जैसे विडो है, डिवोर्स्ड वुमेन है तो उनके लिए 35 साल का है जर्नल और EWS। इसी में अगर आप SC ST हैं तो 40 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और IBS ऑलरेडी वर्किंग है इसमें तो अप टू 50 ईयर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, 50 ईयर की एज तक। तो अब जान लेते हैं, यहाँ मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी और फी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है इसका। तो अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिनांस एंड असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स, इसके लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 800 रुपये आपकी फ़ी रहने वाली है, ठीक है। ये मैं आपको ओनली जर्नल और EWS के बारे में बता रहा हूँ, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, और अदर पोस्ट के लिए 500 रुपये फ़ी रहने वाली है। बाकी सब SC ST PWD या विमेन जो हैं अदर किसी भी कैटेगरी की, उन सब के लिए फ़ी क्या रहने वाली है, एग्जाम्प्ट, मतलब 0 फ़ी रहेगी। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपके जो फॉर्म है 19 तारीख से फिल करना स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट जो रहेगी 9 मई तक आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो आप इस फॉर्म को 19 अप्रैल से 9 मई तक फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे सारी जानकारी मिल गई है। पर स्टिल कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, हम आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।